हाय वंडरफुल पीपल, व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक। वेल, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। क्यों खास है? क्योंकि आज इस वीडियो में आप लोगों को जो बेसिक सक्सेस मंत्रा होता है वो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। और आज का वीडियो स्पेशली स्पेशली जो फ्रेशर्स हैं, ठीक है, जो फ्रेशर्स हैं, जेकेएसएसबी का एग्जाम फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक्सपीरियंस जो बच्चे हैं, ऑब्वियसली उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये वीडियो जो है वो इंपॉर्टेंस रखेगा। अगर वो पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से कहाँ गलती हो रही है, किस वजह से हम लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ठीक है। सो आप सभी को एक चीज़ बता दूं कि स्ट्रेटेजी जो है वो अक्सर अपनी ही होनी चाहिए, ठीक है। और स्ट्रेटेजी इसलिए अपनी होनी चाहिए क्योंकि हर किसी को अपनी स्ट्रेंथ का पता होता है। लेकिन कभी कभी सपोज करिए आपको रास्ते का पता ही नहीं, तो वहां आपको पूछ लेना चाहिए, ठीक है। वहां अगर आप किसी को पूछते हैं तो आपका कई ज्यादा टाइम जाया होने से बच जाता है। सो आज का ये वीडियो बेसिकली वही एक किस्म का समझ लो आप, वही आपका एक मैप है जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। और मैं आप सभी को बताऊंगा कि किस तरह से क्राइटेरिया है स्टूडेंट्स का, किस किस चीज़ को फॉलो करते हैं, किस तरह से वो लोग काम करते हैं, स्टडी करते हैं अपने एग्जाम के लिए। तो मैं इस वीडियो में ऑब्वियसली आप सभी को पता है कि VLW के लिए मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज जो बेस है वो मैं इस VLW एग्जाम को लेके ही बात करूंगा, और जितने भी एस्पिरेंट जो VLW एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको किस तरह से काम करना चाहिए ताकि उनका जो कंटेंट है वो एक फ्रूटफुल कंटेंट उनके सामने बने, और उनको क्या चीजें अप्लाई करनी चाहिए कि वो फ्रूटफुल कंटेंट जो है वो एक्चुअल में बच्चों के लिए सक्सेस में बदल जाए और उनको जो एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। चलिए देखो, सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं वो ये है, देखो, चाहे आप लोगों का सब्जेक्ट जो है वो जेएन के जीके हो, चाहे साइंस हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ये जो मैं आप लोगों को टेक्निक बताने जा रहा हूँ ये हर किसी में फॉलो होती है। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि जो बच्चे फ्रेशर हैं जेकेएस में फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, ये उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक जरूर देखना। ओके, देखो आप सभी को एक चीज बताऊं, मैं इस टाइम पे यूट्यूब पे कम से कम 10-15 चैनल्स ऐसे होंगे जो रेगुलर कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, रेगुलर कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को रिगार्डिंग योर रीसेंट जेकेएसएसबी एग्जाम्स। ओके, और बच्चे जो है ना, स्टूडेंट्स जो हैं, उन्होंने क्या किया है कि हर एक चैनल को किया है, लेकिन वो किस बेसिस पे चैनल के कंटेंट को लिखते हैं, जहां से बच्चों को समझ आती है, यहां से उनको इजी वे में समझ आती है, वहां से वो लोग उसके नोट्स बनाना शुरू करते हैं बिना ये जाने कि क्या वो टीचर जो पढ़ा रहा है क्या वो इतना एक्सपीरियंस्ड है कि उसका पढ़ाया हुआ एग्जाम में दिखे। नो डाउट फर्स्ट जो पॉइंट रहता है स्टूडेंट का ऑब्वियसली कि इजी होना चाहिए, इजी वे में टीचर समझाए ताकि उसको समझ आ जाए। लेकिन दूसरा फैक्टर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि जो वो पढ़ा रहा है टीचर, क्या वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मुझे मुझे मैं यकीनन कह सकता हूं कि मैक्सिमम जो फ्रेशर्स हैं वो फर्स्ट जो कैटेगरी है उसको तो समझ जाते हैं कि समझ आया या नहीं आया, बट दूसरे कैटेगरी को समझना, दूसरे पॉइंट को समझना, यहाँ वो फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले कभी पेपर दिया नहीं होता और बस उनको ये दिखता है कि ये लोग पूरा कंटेंट ए से लेकर जेड तक यूट्यूब पे डाल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, तो बस अब हमारा यहीं से बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। और सामने वाला दुनिया भर की चीजें करा देता और जो बच्चा लिखने वाला है वो भी लिखता रहता, उतारता रहता, और फाइनली जब देखता है जेएन के जीके की हिस्ट्री और डिस्ट्रिक्ट्स और ज्योग्राफी, इतना सारा लिखने के मतलब इन सिर्फ 3 नोट्स बनाने से ही उनकी कम से कम एक कॉपी खत्म हो जाती है, ठीक है, उनकी एक कॉपी खत्म हो जाती है। और मैं यकीनन ये कह सकता हूं कि जो उन्होंने एक पूरे रजिस्टर में जो उन्होंने नोट्स बनाए होते हैं ना, जो उन्होंने पूरे रजिस्टर में जो उन्होंने नोट्स बनाए होते हैं, यकीन मानो उसमें से सिर्फ 40% ही वैलिड इंफॉर्मेशन होती है अकॉर्डिंग टू द एग्जाम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एग्जाम। और बाकी बेचारे जो 60% है ना, सिर्फ उसको
मतलब 60% उसका कोई मतलब ही नहीं होता, बट स्टिल उसी के पीछे बढ़ जाते हैं। और यही रीजन है कि फ्रेशर्स अक्सर मार खा जाते हैं। देखो भैया, आप सभी को एक चीज पता होनी चाहिए कि एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ आप लोगों का कंटेंट, आप लोगों का जो कंटेंट पढ़ना वो ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मतलब कि ऑब्वियसली स्टडी मटेरियल को करना, बनाना, नोट्स बनाना ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, बट इससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन करना। बट जब आप यूट्यूबर्स को डिफरेंट डिफरेंट तरह के फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आपका 90% जो डाटा होता है वो आपका टाइम जो होता है वो आपके नोट्स प्रिपेयर करते ही निकल जाता है। रिवीजन करने का तो वक्त ही नहीं मिलता, इसका तो टाइम ही नहीं होता। और जब इसका टाइम नहीं होता ना तो बिना रिवीजन के कहीं जहां मर्जी बैठ जाओ, हालांकि आपने पूरे अकॉर्डिंग टू द पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी नोट्स बनाए होंगे ना, तो बिना रिवीजन के भी अगर जाओगे ना तो माय डियर एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन होगी और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन होगी और कुछ भी नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन का पता नहीं लगेगा, ऑप्शंस आपको पता नहीं लगेंगे, सब कुछ पता लगेगा, बट स्टिल आप कंफ्यूज होंगे सिर्फ इस वजह से कि क्या आंसर लगाऊं, ठीक है। क्योंकि आपने नोट्स ही इतने ज्यादा बना दिए हैं कि वो खत्म हो ही नहीं पाएंगे आप सबसे एंड तक भी, ठीक है। तो आज यही चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि किन 3 फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है, कहां से आपको तैयारी स्टार्ट करनी है, और फाइनली किस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आप लोगों का इजीली सिलेक्शन हो सकता है। सो अगर आप लोग, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं और अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम जो है वो इमीडिएटली फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे क्लियर करना है, तो पहला तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का जो आता है वो ये कि उन टीचर से पढ़ो, उन एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ो जिन्होंने ऑलरेडी जेके एसएसबी एग्जाम्स को क्वालिफाई किया, ठीक है। जेके एसएसबी जो क्वालिफाइड टीचर हैं उनसे पढ़ो, ठीक है। और अंधेरे में तीर मत चलाओ। अगर आपको लगता है कि मैं फ्री में कहीं पढ़ रहा हूं और वहां पर सभी चीजें मिल रही हैं, तो भैया 100% कोई बुक अपने आप में परफेक्ट नहीं होती। तो आपने कैसे समझ लिया कि इस बुक से पढ़ाने वाला जो इंसान है वो आपको बिल्कुल टू द पॉइंट फ्री में पूरा कंटेंट आपको करवाने वाला है, ठीक है। फ्री में इसीलिए बच्चों को कराया जाता है ताकि आप लोग उनसे जुड़े रहो, क्योंकि फ्री वाली भी एक मेंटेलिटी है ना, ऑब्वियसली, ठीक है। देखो, आपको बेसिकली जब तैयारी स्टार्ट करनी है, चलिए बात करते हैं फ्रेशर्स की। जब भी आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो मेक श्योर आप कोई भी सब्जेक्ट जैसे पढ़ने निकले। फॉर एग्जांपल मैं जेएनके जीके की ही आज बात करूंगा। जेएनके जीके बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत, इतना कंटेंट है ना इसमें कि अगर आप नोट्स बनाने लिखोगे ना तो भाई इतने बन जाएंगे कि बाकी सब्जेक्ट तो दिखेंगे नहीं आपको। तो बेस्ट तरीका क्या है कि थोड़ी सी मेहनत कर दी जाए, तैयारी से पहले कम से कम 1 वीक पहले कुछ रिसर्च किया जाए। अब रिसर्च आपको किस पे करना है, आपको बेसिकली प्रीवियस ईयर जो पेपर्स होते हैं, ठीक है, जेके एसएसबी के, अब तो इजीली आपको मिल जाएंगे गूगल पे। वहां से आपको टॉपिक वाइज जैसे हम बात करते हैं जेएनके जीके की, तो टॉपिक जेएनके जीके में से जितने भी क्वेश्चंस निकलते हैं प्रीवियसली, ठीक है, प्रीवियसली जितने भी क्वेश्चंस आपको निकलते हैं उन क्वेश्चंस को उठा लो। देखो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप सभी को मैं बता दूं कि क्वेश्चन जब आप देखोगे किस तरह से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और जब आप उसके बाद नोट्स बनाना शुरू करोगे, चाहे आप बुक से बनाओ चाहे आप किसी के लेक्चर से बनाओ, तो आप खुद ही वैलिडेट करते जाओगे कि एग्जाम में क्या पूछा गया है, क्या एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट चीज है ना, लोग रिसर्च करना ही नहीं चाहते। उनको ऐसा लगता है कि सामने वाला फ्री में दे रहा, बस पढ़ जाओ उसके ऊपर। भैया आपकी सक्सेस सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। ऑलरेडी लैक्स में बच्चा है, जिन बच्चों की सिलेक्शन होती है ना भाई, कभी डाटा उठा के देखना, 70% वो बच्चा होता है जो केएस मेंस लिख के मतलब ड्रॉप आउट होता है, मेंस ड्रॉप आउट होता है। तो आप खुद सोचो, आप फ्रेशर हो और इतना गुरूर, इतना ईगो, ठीक है, ये छोड़ दो, ठीक है। आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, ठीक है। पहला अगर आप कर रहे हो, पहला तो आपको रिसर्च करना है। जैसे मैंने जीके का बोला वैसे ही सेम हर एक सब्जेक्ट में जितने भी आपके पास पेपर होंगे उनमें इंग्लिश भी होगा, कंप्यूटर भी होगा, आपको पहले रिसर्च करना है और उसके बाद आपको नोट्स बनाना है, ठीक है।
अब जब आप नोट्स बनाओगे ना, मेक श्योर आप लोगों के नोट्स जो हैं वो कंसाइज वे में होने चाहिए, बिल्कुल कंसाइज, बिल्कुल ठीक है। मतलब बिल्कुल आप फ्लो चार्ट जैसे होता ना, कोशिश करो वैसे बनाओ। कुछ लोग इतनी लंबी लंबी कहानियां लिख देते हैं कि बाद में खुद ही पढ़ने में ना खुंदक चढ़ती है उसको, कि यार इतना डाटा कैसे लिखें, ठीक है। कंसाइज वे में होने चाहिए, फ्लो चार्ट में नोट्स होने चाहिए बिल्कुल शॉर्ट में। और हाँ, जो इंपॉर्टेंट है ना उसको हाईलाइट कर दो, उसको हाईलाइट कर दो। अब इंपॉर्टेंट चीजें मैं क्यों हाईलाइट करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे आपको सिर्फ हाईलाइट चीजें दिखेंगी, बाकी चीजें आपको खुद ही याद आ जाएंगी, ठीक है। समझ आया? पहला तो आपको रिसर्च करके ये जानना है कि क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो इररेलेवेंट चीजों पे। जब आप किसी टीचर का लेक्चर सुनोगे आपको पहले पता लग जाएगा कि यार ये जो चीजें पढ़ा रहा है ये एग्जाम में पूछी गई हैं या नहीं, जहां आप ऐसे ही बोले जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद जब आप नोट्स बनाओगे वो कंसाइज वे में होने चाहिए। पहला तो आपका ये हो गया, ठीक है, रिसर्च वाला ऑप्शन। दूसरा आप लोगों का नोट्स होंगे वो कंसाइज वे में होंगे। और तीसरा आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर दैट इज रिवीजन। भाई अगर आप रिवीजन नहीं करोगे ना तो 99% चांसेस है कि आपने जितने मर्जी अच्छे नोट्स बनाए हैं लेकिन आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। क्योंकि क्योंकि एक ही दिन में आपको 5 सब्जेक्ट एक साथ एक एग्जाम में, वन एग्जाम में आपको कवर करना है। तो विदाउट रिवीजन क्या आपको लगता है उसी टाइम पे आपको मैथ्स भी कवर कर लेंगे, उसी टाइम पे इंग्लिश भी कवर कर लेंगे, उसी टाइम पे आप जीके भी कर लोगे? भाई नहीं होता। अगर तो आप पिछले 3-4 साल से कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है, फिर तो आपको पता होगा। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मेजरली फ्रेशर्स की। इसीलिए ये जो है ना आप लोगों का रिवीजन वाला पोर्शन, इसके लिए तो आपके पास एटलीस्ट इतना टाइम होना चाहिए कि आप 3 to 5 टाइम, मतलब 3-4-5 बार आप इस पे रिवीजन करो। और रिवीजन यकीन मानिए तभी होगी अगर आपका जो मटेरियल है वो कंसाइज वे में होगा। किस वे में होगा? कंसाइज वे में होगा। तो इसीलिए सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा कि यूट्यूब पे ब्लाइंडली फॉलो करना छोड़ दो भाई, ठीक है। ब्लाइंडली फॉलो करना छोड़ दो, क्योंकि यहां आपका कोई रिश्तेदार नहीं है। ओके हर कोई इंसान आपको डिलीवर कर रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। बट अगर आप अपना टाइम वहां दे रहे हो ना तो मेक श्योर वो चीजें जो आपको पढ़ा रहे हैं क्या वो एग्जाम में आने वाली है भी है या नहीं, या आप सिर्फ अपना टाइम डाल रहे हो। क्योंकि हिस्ट्री आपको 10th में भी है, ग्रेजुएशन में भी है, वो आपको इसमें जेकेएस में भी है, यूपीएससी में भी है, एसएससी में भी है। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि भैया अगर हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये जानना इंपॉर्टेंट है ना कि एसएससी में क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। यूपीएससी की अगर मैं तैयारी कर रहा हूं तो हिस्ट्री तो वही है, लेकिन मुझे जानना ये इंपॉर्टेंट है ना कि उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप लोगों को रिसर्च करना है पहले, जेकेएसएस में जो क्वेश्चन आ रहे हैं किस तरह से पूछे जा रहे हैं। उसके बाद जहां से भी आप पढ़ रहे हो, चाहे बुक से पढ़ रहे हो या किसी के लेक्चर फॉलो कर रहे हो, फिर जाके आप उन लेक्चर्स को और बुक को वैलिडेट कर पाओगे कि इसमें वो इन्फॉर्मेशन है भी है जो जेकेएस में पूछे जा रही है या नहीं, ये बंदा जो पढ़ा रहा है ये जेकेएस में पूछे जा भी रहा है या नहीं जा रहा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो वो कंटेंट आपको कराएगा आप इजीली छांट दोगे कि इसमें से कौन सी चीज करने वाली है, उसी के अपने कंसाइज नोट्स बनाने हैं और उसी को 3-4 टाइम्स रिवाइज करना है। और यही सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, सेम प्रोसीजर जो है वो आपको फॉलो करना है। किस पे? ऑल सब्जेक्ट्स पे, ऑल सब्जेक्ट पे। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, बट यकीन मानो ये एक ऐसा मेथड है कि अगर आपने इसको फॉलो कर दिया ना सक्सेस बहुत जल्द आपके पास आएगी। देखिए एक फ्रेशर और एक एक्सपीरियंस्ड, इन दोनों के बीच में सिर्फ एक छोटा सा अंतर है, वो ये कि एक्सपीरियंस फ्रेशर ने भी वही कंटेंट पढ़ना है जो इसने पढ़ा है, बट इसके पास, इसको एक्सपीरियंस लिए बोला जाता है क्योंकि इसने हर एक सब्जेक्ट के कम से कम हजार प्लस एमसीक्यूज कर चुका होता है जो इस फ्रेशर ने नहीं किए होते। इस वजह से इसको एक्सपीरियंस बोलते हैं और इसको फ्रेशर बोलते हैं। बट यकीन मानिए फ्रेशर्स, अगर आप लोग रिसर्च करके पहले ही उन क्वेश्चंस को छांट दे तो आप कहीं ना कहीं ऑलरेडी इनको 50% कवर कर लोगे, ठीक है। तो ये था वो स्ट्रेटेजी जो मुझे आप लोगों से बतानी थी कि किस चीज को फॉलो करके आप एग्जाम को
कम टाइम में क्रैक कर सकते हो, ठीक है। और रेस्ट ऑफ द थिंग्स डिपेंड ऑन योर माइंड कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को ग्रैब करते हो, कितनी एफिशिएंटली टाइम देते हो, ये भी मैटर करता है। बाकी आप सभी को एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे VLW एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, VLW एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, आप सबके लिए हम लोग VLW का पेड कोर्स जो है वो भी लेके आए हैं, जिसमें सारे के सारे एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है जिन्होंने ऑलरेडी JK SSB एग्जाम्स क्वालिफाइड किए हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो आप JK SSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप, ये हमारी ऐप है बेसिकली, JK SSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद स्टोर पे जाइए, वहाँ पे लेक्चर्स देखिए, वहाँ पर हमने मैक्सिमम लेक्चर फ्री में भी रखे हुए हैं, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। अदरवाइज ये आप जो नंबर देख रहे हो ना 7006332724, आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जब कोई भी चाहिए आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।